आज हम लोग सीखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और ये होता क्यों है बेसिकली। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज सेक्रेट करता है और इंसुलिन का मेन जो काम होता है वो शुगर को कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। यानी कि आपकी जो शरीर की जो सेल्स हैं, पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं, अपनी ऊर्जा बनाने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए इन्हीं शुगर्स को, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करती हैं, यानी फ्यूल के रूप में उपयोग में लाती हैं। यानी ये समझें आप कि अगर आपकी कोशिकाओं को, सेल्स को शुगर नहीं मिलेगा तो होगा क्या कि एनर्जी उनको नहीं मिल पाएगी और आपको ओवरऑल कलेक्टिवली देखा जाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। उसका रीज़न यही है कि सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। अब मैकेनिज्म इसमें क्या ऑपरेट होता है, इसको हम समझते हैं। होता यह है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होने के बाद अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है टूट के शुगर्स में। वो शुगर्स हमारी ब्लड द्वारा सोख ली जाती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं और वो नलियों के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा हमें सारे ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, हमारे सारे अंगों तक पहुंचाया जाता है, अल्टीमेटली सभी सेल्स तक पहुंचाया जाता है उस ग्लूकोज को। जब हम खाना खाते हैं, एब्जॉर्प्शन जब होता है, साइमल्टेनियस उसी के साथ साथ हमारी बॉडी में एक ट्रिगर मैकेनिज्म जाता है पैंक्रियाज को कि आप इंसुलिन सिक्रीट करो, क्योंकि बिना इंसुलिन के जो शुगर है वो सेल्स में नहीं जा पाएगी। तो इंसुलिन सिक्रीट करता है पैंक्रियाज और वो ब्लड में आता है। वो इंसुलिन करता क्या है, वो सेल्स, जितनी सेल्स हैं उनको सप्लाई करता है ग्लूकोज को। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इंसुलिन एक ट्रक की तरह काम करता है, एक व्हीकल की तरह काम करता है, जिस पे शुगर लोड होके आपके सेल्स में प्रवेश करती हैं। शुगर जो होती हैं, ग्लूकोज जो होती है, आपकी सेल्स को डायरेक्टली नहीं मिल पाती। वहाँ ग्लूकोज है, आपकी सेल भी हैं, लेकिन वो ले नहीं सकती हैं जब तक कि आपका इंसुलिन जो है उसको लेके सेल के अंदर न जाए। इंसुलिन का मेन काम है उस शुगर को लेके सेल तक जाना, सेल के अंदर उसको प्रवेश करना, बस इतना भर काम है आपके इंसुलिन का। इंसुलिन पे वो शुगर लोड होती है और सेल के अंदर प्रवेश करती है। होता यह है, जब आपके ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा होता है तो ये प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ होती है, यानी आपके ब्लड में ग्लूकोज जितना बनता है उसी रेशियो में इंसुलिन सिक्रीट होता है और वो इंसुलिन क्या करता है, उसी तेजी के साथ सभी सेल्स में ले जाके अंदर पहुंचाता रहता है। लेकिन होता क्या है, सेल्स की भी एक लिमिट है। चूंकि उस ग्लूकोज का उपयोग वो कोशिकाएं अपने एनर्जी के लिए करती हैं। अगर आप उस एनर्जी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप सेडेंटरी, बैठने का काम है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, कोई एक्टिविटी नहीं है, आप बैठे हैं, तो वो कोशिकाएं क्या करती हैं, उस ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाती हैं, यानी कहीं ना कहीं सेल्स में एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा रहता है। जब सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज ऑलरेडी है और वो इंसुलिन बार बार तब भी धक्का मार रहा है कि नहीं भाई, हम अभी शुगर और लेके आ रहे हैं और लेके आ रहे हैं, तो होता क्या है, अल्टीमेटली दरवाजा बंद कर देता है सेल्स, आपके शरीर की कोशिकाएं शुगर के लिए, और ये कहिए शुगर के साथ जो इंसुलिन है, मेनली इंसुलिन के लिए वो रास्ता बंद कर देता है, रेजिस्टेंस कर देता है इंसुलिन को, बार्ड कर देता है इंसुलिन को कि भाई आप अंदर अब नहीं आएंगे और आप शुगर नहीं लाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है। तो एक लिमिट से जब ज़्यादा शुगर सेल्स को मिलने लगती है तो शुगर क्या करता है, इंसुलिन को रजिस्ट कर देता है, बार्ड लगा देता है कि आप अब अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे सेल्स में रेजिस्टेंस पैदा होने लगता है और वो सारी सेल्स जो होती हैं इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगती हैं और धीरे धीरे फिर होता क्या है, अल्टीमेटली शुगर जो है ब्लड में बढ़ी रहती है, आपकी सेल्स में नहीं पहुंच पाती है। तो धीरे धीरे आपकी ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी सेल्स उसको अपटेक नहीं कर पाती हैं। आप इसीलिए जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शुगर को कंट्रोल होने में काफ़ी हेल्प मिलता है। जनरली आपने सुना होगा कि लंबा वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। अगर आप खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी सेल्स, मसल सेल्स फटाफट शुगर को कंज्यूम करेंगी, बर्न करेंगी एनर्जी लेने के लिए, निकालने के लिए। तो होगा क्या, वो अलाउ करेगा इंसुलिन को कि आप भाई अब थोड़ी सी शुगर और लेके आ, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। इसीलिए कहते हैं कि जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, अगर उसको कम करना है तो आप एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखें,
ताकि आपका जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस है वो कम हो सके और शुगर का लेवल कम हो जाए। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो आपकी सेल्स अलाउ करेगी कि शुगर को आप लेके आओ इंसुलिन को, और इंसुलिन लेके आएगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। अल्टीमेटली रेजिस्टेंस का मतलब यही है कि शुगर जो जाती है इंसुलिन के साथ, इंसुलिन के ऊपर लोड होके उसको सेल्स बार्ड कर देती है। उसका रीजन ये है कि जब सरप्लस अमाउंट में आपकी शुगर पहुंच जाती है कोशिकाओं में और कोशिकाएं उसका उपयोग नहीं करती हैं। ये मैकेनिज्म है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, और यही एक कारण है शुगर डेवलप होने का, डायबिटीज 2 डेवलप होने का। यानी कि इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन सेल्स ने, कोशिकाओं ने उसको प्रॉफिट कर दिया है, उसको लेकर रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। वो इंसुलिन जो है शुगर को कोशिकाओं के अंदर ले ही नहीं जा पा रहा है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो गया। और हमने मैकेनिज्म ये भी समझ लिया कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो होगा क्या, वो सेल्स कंज्यूम कर लेंगे उन शुगर्स को एनर्जी बनाने के लिए, और जो रेजिस्टेंस है इंसुलिन को लेके वो कम होगा और आपकी डायबिटीज करेक्शन की तरफ जाएगी, रिवर्सल की तरफ जाएगी। अगर इनिशियल डायबिटीज आपको है, शुरुआती आपको डायबिटीज है, आप एक्सरसाइज खूब अच्छे से करते हैं तो आपकी डायबिटीज इससे रिवर्स हो सकती है। आप अगर एक्सरसाइज, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, डाइट मैनेजमेंट करते हैं, तो आपकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। ये इसका मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, डायबिटीज रिवर्सल क्या है, और मैकेनिज्म क्या है डायबिटीज डेवलप होने का। एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारी शुगर कैसे कम होती है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इसको फॉरवर्ड करने में बिल्कुल संकोच न करें, क्योंकि ये चैरिटी का काम है। इससे लोगों के हित की बात होगी, लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच।